नमस्ते दोस्तों, मैं मिनल नेमा आज जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ उसका नाम है स्पिरिचुअल लॉज अर्थात आध्यात्म के नियम। ये बहुत ही गहरे और गूढ़ टॉपिक है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। दोस्तों, आध्यात्म के नियम अर्थात स्पिरिचुअल लॉज 6 तरह के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है द लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस अर्थात चेतना का नियम। दूसरा होता है द लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन मतलब कि पुनर्जन्म का नियम। तीसरा होता है द लॉ ऑफ कर्मा अर्थात कर्म का नियम। चौथा होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन यानी कि निरंतर प्रगति का नियम। फिफ्थ है लॉ ऑफ हैजनिंग प्रोग्रेशन यानी कि प्रगति में तेजी लाने का नियम। और सिक्स्थ है लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी अर्थात अनिश्चितता का नियम। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है, फर्स्ट वाला जो टॉपिक है, लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस अर्थात चेतना का नियम। इन 6 टॉपिक पर हम बहुत ही विस्तार से आगे की वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है द लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस अर्थात चेतना का नियम। दोस्तों, इस संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ चेतना है। वो चाहे मैटर हो, वो चाहे एनर्जी हो या फिर वो थॉट्स ही क्यों ना हो, सब कुछ चेतना है अर्थात कॉन्शियसनेस है। हमने बचपन में पढ़ा है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, जैसे कि पत्थर, पहाड़, टेबल, चेयर, फर्नीचर, टूल्स, मैटर, सब कुछ जिनमें कि जीवन नहीं होता है वो सारी चीजें हम क्या समझते थे कि वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और जैसे कि पेड़ पौधे, ह्यूमंस और एनिमल्स, ये सब हम क्या समझते थे कि लिविंग थिंग्स है। क्यों? क्योंकि इनमें जीवन होता है। परंतु ये सब कुछ सत्य नहीं है। मूल रूप से सब कुछ लिविंग बीइंग्स ही है। सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है, सभी में फ्रीक्वेंसी है। आधुनिक साइंस ने भी ये प्रूफ कर दिया है, ये साबित कर दिया है कि चट्टानों में भी जीवन होता है। और चट्टानों के वाइब्रेशंस को मापने के लिए बहुत सारे आधुनिक उपकरण इजाद हो चुके हैं जो कि चट्टानों की फ्रीक्वेंसी को माप सकते हैं। क्रिस्टल जो कि मिनरल किंगडम का ही एक बीइंग होता है, इनमें भी बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। उदाहरण के लिए चट्टान में यदि 5 से लेके 6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है तो क्रिस्टल में 14 to 15 से ज्यादा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तभी तो कहते हैं कि क्रिस्टल जो होते हैं वो हमारी फीलिंग्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और क्रिस्टल को जो प्रोग्रामिंग करके बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका इलाज पॉसिबल होता है। इसीलिए क्रिस्टल्स जो होते हैं वो मेडिटेशन में भी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। मॉडर्न साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि सब कुछ में जीवन है। यदि सब कुछ चेतना है तो क्या अंतर है रॉक और प्लांट्स में, प्लांट और एनिमल्स में, और एनिमल्स और ह्यूमन में? इन सब में क्या अंतर है? इन सब में चेतना की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का ही अंतर है। उदाहरण के लिए खनिज और चट्टानों में चेतना का एक स्तर मान सकते हैं, मतलब कि फर्स्ट लेवल की चेतना है जहां पर बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। पेड़ पौधों में चेतना का सेकंड लेवल मान सकते हैं क्योंकि चट्टानों से पेड़ पौधों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसमें वहाँ हाई हो जाती है। और एनिमल्स में जो चेतना का लेवल हम उसे 5 लेवल मान सकते हैं। क्यों? पेड़ पौधे और जानवरों के बीच में एक बहुत ही क्वांटम छलांग होती है। फिर मानव जो कि जानवरों से केवल एक स्तर ऊपर है, तो इसलिए मानव की चेतना को हम 6th लेवल पर मान सकते हैं। ये जस्ट एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है समझने के लिए। इसे हम और डीप में समझते हैं कि जैसे खनिज और चट्टानों में चेतना की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है, इसलिए उसे हम सबसे निचले स्तर पर मान सकते हैं।
फिर जब चेतना का विस्तार होता जाता है तो चेतना शिफ्ट करती है। इसीलिए पेड़ पौधों में चट्टानों और मिनरल्स से ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है। वो भी एक तरह से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वो भी नेचर को फील करते हैं, पेन और जॉय को फील करते हैं। वो भी मरते हैं और जीते हैं। तो इस तरह से उसे हम सेकंड लेवल की चेतना मान सकते हैं, जहां पर कॉन्शियसनेस जो होती है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, जहां चेतना एक्सपांड होकर एक लेवल और ऊपर आ गई है। फिर जब चेतना और एक्सपांड होती है तो एनिमल रूप में उसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस और हाई हो जाती है। एनिमल्स जो कि सांस ले सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उनका जो माइंड होता है वो धीरे धीरे एक्टिवेट होने लग जाता है। वो भूख, प्यास और खुशी, दर्द और प्यार को महसूस करने लग जाते हैं। उनके जो 5 सेंसेस होते हैं, जैसे कि देखना, सूंघना, सुनना, स्पर्श करना और स्वाद लेना, ये एक्टिवेट होने लग जाते हैं। प्लांट लेवल पर चेतना यदि सेकंड लेवल पर है तो एनिमल लेवल पर चेतना एकदम से क्वांटम छलांग लगाती है, इसलिए उसे हम 5th लेवल बोल देते हैं। जब प्लांट लेवल में चेतना जो रहती है उसमें वो बॉडी लेवल पर नहीं आती है, लेकिन जब एनिमल लेवल पर चेतना शिफ्ट होती है तो वहां पर वो बॉडी रूप में आती है, शरीर रूप धारण करती है और वो 4 पैरों पर चलने में सक्षम होने लग जाती है। तो इस तरह से जब चेतना और एक्सपांड होने लग जाती है तो वो फिर शिफ्ट करती है ह्यूमन लेवल पर। यहाँ पर चेतना जो होती है इसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हाई हो जाती है। एनिमल से चेतना शिफ्ट होती है तो उसे हम 6th लेवल मानते हैं, क्योंकि एनिमल से जो ह्यूमन में चेतना शिफ्ट होती है तो उसे हम सिर्फ वो एक लेवल और बढ़ती है, क्योंकि एनिमल लेवल पर वो जो चेतना होती है वो बॉडी लेवल पर आ जाती है, माइंड लेवल पर आ जाती है। तो एनिमल लेवल से चेतना और एक्सपांड होती है तो मानव के रूप में जब वो आती है तो वो जो चेतना की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो और स्पीड में बढ़ने लग जाती है। मानव जो कि महसूस करने लग जाता है गलत क्या है, सही क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, उसका जो मस्तिष्क होता है उसका और ज्यादा विकास होने लग जाता है। तो इस तरह से जैसे जैसे चेतना की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे चेतना का स्तर भी बढ़ता जाता है। पर मूल रूप से हम सब कुछ यहाँ पर जो कुछ भी है वो चेतना ही है और हर चीज में जीवन है। मैटर इज एनर्जी एंड एनर्जी इज मैटर। सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है, हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। पूरी सृष्टि में कुछ भी मृत नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। चेतना के कंपन के स्तर के आधार पर आप देख सकते हैं आपकी जो दृष्टि होती है वो बदलने लग जाती है। चट्टान, पानी या पेड़ पौधे या जानवर या मानव या फिर दिव्य मानव अर्थात डिवाइन ह्यूमन, इन सब को देखने का आपका नजरिया बदलेगा इस लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस को जानकर। दिव्य मानव की चेतना में वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हाई लेवल के होते हैं। दिव्य मानव अर्थात जो डिवाइन ह्यूमंस होते हैं, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली, जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, ऐसे जो डिवाइन ह्यूमन होते हैं उनकी चेतना में जो वाइब्रेशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। इसीलिए वो दूर से ही हर किसी को अपनी ओर खींच लेते हैं। ये ही चेतना का नियम है, ये ही लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस है। हम सब मनुष्य हैं, अर्थात हम सब भी पत्थर, खनिज, पेड़ पौधे, जानवरों की चेतना से ऊपर उठकर इस स्तर पर पहुंचे हैं। इस मनुष्य स्तर तक, इस मानव लेवल तक पहुंचने के बाद भी हमारी चेतना किस लेवल पर है, ये जानते हुए उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उससे हम कैसे दिव्य रूप में, दिव्य मानव रूप में चेतना की हाई वाइब्रेशंस को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत ही विस्तार से समझाया है। उसे आप जरूर देखिएगा। मानव से दिव्य मानव का सफर अध्यात्म और ध्यान के माध्यम से बहुत ही स्पीड से पाया जा सकता है। इसलिए ध्यान करें, ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं।
जिससे कि आपकी चेतना जो होगी वो एक्सपांड होगी। आप जिस लेवल पर आज हैं उस लेवल से आप जंप कर पाएंगे यदि आप रेगुलर ध्यान करेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में गाइडेड मेडिटेशंस की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप उनको देखकर ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से चेतना बहुत ही स्पीड से एक्सपांड होती है, वाइब्रेट करती है। जब आप ध्यान करने लगेंगे तो आप खुद उसे फील करेंगे कि किस तरह से आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपांड हो रही है और आप खुद उसके अनुभव को भीतर से महसूस करने लगेंगे। तो हम सब चेतना के उन्नत स्तर पर पहुंचे, ये ही दिल से मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। आशा करती हूँ आपको आज का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर अगले टॉपिक के लिए फिर से चर्चा करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आत्मवंदन।